महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से हूँ वैसे, बट ये जो यूपीएल कंपनी है, ये यूपीएल कंपनी में लगभग 16 साल से काम कर रहा हूँ। इस कंपनी में हम एक सस्टेनेबिलिटी एक डिवीजन होता है, उसको हेड करता हूँ। बेसिकली हमारा काम है, मेरा काम है कि ये पृथ्वी के प्रकृति में जो बदलाव हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग शब्द आपने सुना होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा होगा। मेरा आवाज थोड़ा मैं और बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो सबको सुनने आप पड़े। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो भी पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, उसको कम करते आने वाले 10-20 साल में हम क्या चीज करें जिसपे सबसे कम असर हमारे किसान भाइयों के ऊपर हो। क्योंकि अगर पृथ्वी के पर्यावरण में अगर कुछ भी बदलाव हो रहा है, उसका सबसे बुरा असर होता है किसान पे, बाकी चीजों पे थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि आप हर वो प्राकृतिक चीजों से जुड़े हो रहा है। उसके लिए बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी COP28 में। उसमें सर आपके झुंझुनवाला जी, हमारे कंपनी के मालिक मिस्टर जय श्रॉफ, हमने एक एग्रीमेंट किया कि आने वाले 10 साल में हम हर साल थोड़ा थोड़ा करके तो भी पर्यावरण में वो सब ले सकता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रहा था ना, वो भी ये ले सकता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लिया, सबसे ज्यादा शक्कर जो है उसमें आ पाएगी। अब उसको अगर 8 घंटा प्रकाश देना है, कार्बन डाइऑक्साइड देना है, तो उसको खिलना पड़ेगा, जगह चाहिए। तो ये बदलाव हुआ जब हमने अंतर बढ़ाया। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक जो पौधा है 15-20 तक कल्ले आते हैं, बट आपने सर एक शब्द इस्तेमाल किया, मिलेबल केन से 12 टन 70 से 120 क्विंटल एडिशनल आता है। क्यों आता है अभी आप देखेंगे। ये कोई जादू नहीं करता, आपने सब चीजें नीचे डाली है, उसको बस सही समय पे रिसाव ना होके पौधे तक पहुंचाना है। तो मैं जैसे बताता हूँ, मैं मेरी टीम को विनती करूंगा कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन करें। नीचे छेद किया हुआ है, छेद क्यों किया है वो आप समझोगे जल्दी ही। और ये खाली डब्बे है। अब हम क्या करेंगे, 2 प्लास्टिक के डब्बे ऊपर रखेंगे और जो 2 है वो नीचे रहेंगे। अब इसमें होगा क्या, आपके यहाँ की मिट्टी हमने लाई है, जो सूखी मिट्टी अगर हमें यहाँ पे मिली है, तो एक मिट्टी में हम ज़ेबा डालेंगे, एक मिट्टी में हम नहीं डालेंगे। और हमारे खेत जाता है तो देख भी सकता है। तो इस प्रोडक्ट का नाम है ज़ेबा। ज़ेबा है क्या, मकई की फसल पता है सबको, मक्का, मेज, कॉर्न, बराबर है। इसके जो स्टार्च है उस स्टार्च से बना हुआ है। ऐसा नहीं कि हम घर में बना सकते, इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत सारी है। ये ग्रैन्यूल के स्वरूप में होता है। जब आप उसको खेती में जड़ों की कक्षा में डालते हो, 1 एकड़ में 5 किलो लगता है। फरोज तैयार करते हो आप, जब फर्टिलाइजर का डोज डालोगे उसमें बेसल में ये मिक्स कर दो और जमीन में डाल दो, ये काम करना शुरू करेगा। जैसे ही आप पानी देते हो पानी देने के बाद अपने वजन से जो 5 किलो डाला है, अपने वजन से 450 गुना, मैं 450% नहीं, 450 गुना पानी अपने वजन से सोख लेता है। तो 1 किलो प्रोडक्ट में 450 लीटर पानी पकड़ने की क्षमता है 1 किलो में। अब जब आप जमीन में डालते हो तो जमीन का पानी सोखने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, नहीं पानी वही रह जाता है, पानी की भाप नहीं बन सकती उससे। जहाँ पे पानी कम है, जैसे हमारे यहाँ पे पानी की समस्या है, हमारे यहाँ पे पानी कम में भी ये चल जाएगा। बट अगर मैं गोरखपुर की बात करूँ, अयोध्या की बात करूँ, यहाँ पे पानी खेत से है। आपको जब आप मिट्टी खेत तैयार करते हो गन्ना लगाने से पहले ढक्कन पानी डाला दोनों बराबर, ठीक है, और डाल दो नहीं गीली मिट्टी ऑलरेडी, कोई इशू नहीं। चलो ठीक है, लगता है तो डालेंगे, कोई बात लगेगा तो। अभी हमने 2 ढक्कन डाला। मेरे ख्याल से मुझे नहीं बताना पड़ेगा, यहाँ पे सब लोगों को पता है ऑलरेडी। हाँ, ये स्केल के बारे में मुझे लगता नहीं किसी को बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमने जेवा मिलाया था इस वाली मिट्टी में। आप इसको देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं निकला, नीचे से आप देख सकते हो छेद करके देखो पानी नहीं, ये पानी है ही नहीं, और इधर भी ऊपर भी पानी नहीं है, ठीक है। ये पूरा सोख लिया पानी को, मतलब मिट्टी ने पकड़ा है पानी को। अगर हम देखते हैं जो हमारी साधारण मिट्टी है खेत की, उसमें ये पानी हमने 2 ढक्कन पानी डाला था, और इसमें पानी अभी भी निकल रहा है, और मिट्टी में पानी ऊपर तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि कितना पानी नीचे गया। तो हमने 2 ढक्कन डाला था, एक भर जाएगा लास्ट, लगभग हमारा आधा ढक्कन पानी नीचे चला गया है। सिर्फ पानी गया क्या? और सिर्फ पानी नहीं गया है, आप लोगों ने जो भी पोषक तत्व DAP, यूरिया, जो पोटैश है, जो भी आपने डाला था इसके अंदर, वो सारा पानी में घुलने के बाद में नीचे लीचिंग हो गया, ठीक है। ये पूरा पानी आपका फर्टिलाइजर के साथ में पूरा वेस्टेज हो गया, आपका पैसा भी गया आपका, प्लस पानी भी गया।
तो जीवा का जो काम है वो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मिट्टी में पानी को पकड़ के, पानी को और पोषक तत्वों को पकड़ के रखता है। देखिए अब मैं किसी को एक बुलाना चाहूँगा, अब थोड़ा सा आप वहाँ से बताए, फिर बाद में देख लेना। इसका तो आधा पानी लगभग निकल गया और अभी भी निकल रहा है, तो इसका पानी कम हो गया, तो ये मिट्टी थोड़ी सूखी भुरभुरी होनी चाहिए क्योंकि पानी चला गया ना। और यहाँ पे तो एक बूंद भी नहीं गई, तो ये तो मिट्टी बिल्कुल कैसे होनी चाहिए, चिपचिपी होनी चाहिए, पानी के गीली होनी चाहिए। तो कोई यहाँ पे मैं विनती करूँगा, कुछ है पेपर वगैरह जिसमें हम डालें? ये देखो अब इसमें कैसा गन्ना या और आएगा, अब ये देखो एकदम भुरभुरी वैसे ना, वैसे ही है। और बस 5 किलो से काम हो जाता है। अब मैं जो आपको बता रहा था ना, अभी यहाँ इसमें पे हम सारा थोड़ा वेस्ट हो डाल गया। देते तो भी कुछ नहीं होता। अब आगे छू के देखिए इस मिट्टी। हाँ अभी पूरा नहीं सूख पाया वो, थोड़ा और पानी डालते हैं हाँ, तो क्योंकि उसमें हमने और कम ज्यादा डाला है ना, इसलिए मैंने कम, क्योंकि डालना ही कम है, हमें हर चीज़ कम डालनी है, जितना डोज है उतना ही डालना है। तो ऐसे मिट्टी चाहिए हमें। इसमें क्या अब पानी इससे दुगना पानी है और खाद भी पकड़ के रखा है। अब ये पानी कब छूटेगा पता है? ये पानी हाँ जब आवश्यकता होगी। और दूसरी बात, ये ऐसे 2 दिन छोड़ देते, ये मिट्टी पानी उड़ जाएगा, कड़क बन जाएगा। बस बताता हूँ, ये पानी उड़ जाएगा और मिट्टी कड़क हो जाएगी। ये 2 नहीं 7 दिन के बाद भी ऐसे रहेगी। अब ये चीज़ है सोना, ये चीज़ है सोना। तो भाई जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसकी कीमत कितनी है? तो ये प्रोडक्ट सिर्फ यूपीएल बनाती है भारत में। इसकी सिंथेटिक वर्जन बहुत अवेलेबल है, बट ये ऐसे काम तो क्या है ना, इसलिए टीआई की बात नहीं करते हैं, हम एकड़ की बात करते हैं। 1 एकड़ में 5 किलो जैसा बिघा होता है उस हिसाब से करते हैं। सही है, सही। ये हमारा मनीष भाई से ज़्यादा कॉन्टेक्ट था, ठीक है। तो ये खेती देखे हैं अपना, तो कैसे क्या रहा है आपका पूरा ये बता देंगे आपको। हमारे आपको जो यूपीएल कंपनी का है, ये जितने भी प्रोडक्ट हमको मिले हैं, जैसे ये प्लेटलेस हुआ और ये जैवा, इलेक्ट्रॉन या ट्रिस्कल, इतने प्रोजेक्ट मिले हमारे प्लाट में पड़े हैं। जो कंट्रोल प्लाट है, जो ये मॉडल प्लाट है, इसमें दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है, दोनों प्लाटों में। इसमें हमको जो अनुमान है एवरेज का, इसमें गन्ने मोटे भी हैं और हाइट भी ज़्यादा है। और इसमें जो हमको ये है कि एवरेज का ओजन का लगभग हमारे 1 एकड़ में, इसमें जिस जो मॉडल प्लाट है, इसमें लगभग 600 कुंटल का एक इसमें हमको उम्मीद है। उम्मीद है। कंट्रोल प्लाट में कंट्रोल प्लाट में हमको ज़्यादा 400। बहुत बढ़िया। 200 तो आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जब कटाई हो, हर चीज का मेरी टीम को रिकॉर्डिंग करना है। बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध घाल, बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध नहीं कर। जैसे सब मैं नहीं मानूंगा, सब मानेंगे, ये सब गाँव वाले वो सपोर्ट करेंगे, मैं नहीं मानूंगा। बहुत अच्छा है, पानी का बचाव करता है। यहाँ पे अभी पानी बचाना ही नहीं, हमें यहाँ पे ऊपर रीस्टार हमारे प्लाट में 16-202 में 2 में कुछ वो था, फुक्का बोइंग की शिकायत थी, फफूंदनाशक की। इसमें हमने जब रीस्टार छोड़ा तो ये पूरा एकदम कंट्रोल कर लिया, तब से कोई भी बीमारी नहीं, रीस्टार जब से पड़ी है। ठीक है। उसका अभी डिफरेंस देखेंगे चल के। तो ये क्या है, उन लोगों को थोड़ा एक एप्रिसिएशन है कि जिन्होंने सबसे पहले हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हुए, तो उसके लिए छोटा सा एप्रिसिएशन है। तो वो हम चाहेंगे कि सर आप और आप लोग मिलकर उनको अप्रिसिएट कीजिए, ताकि और भी लोग उनको देख के आगे बढ़ें। तो सबसे पहले नाम लेंगे शंकर बख्श सिंह। शंकर बख्श सिंह, आइए बाबू जी, आइए। ऐसे रोके रहेगा। तो उसका क्या है ना, कुछ पनिशमेंट सबसे पहले नहीं सर, एक छोटी सी बेटा। वेट एक सेकंड।
किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आज आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे गन्ने के किसान जो ग्राम गौराहा है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, हमारे केएम शुगर मिल के प्रतिनिधि और मैं खुद मेरे टीम के साथ हम यूपीएल के तरफ से है और हमारे साथ हमारी सियासी संस्था से अनुराग भी है। यहाँ पे हम ये चारों जो अलग अलग घटक है आज यहाँ पे जिस चीज़ के लिए उपस्थित हुए हैं वो है हमारा गन्ना। आप सबको पता होगा कि गन्ना से क्या क्या नहीं बनता। जूस है, शक्कर है, इथेनॉल भी है, चारा भी है। यही गन्ने को आगे जाके एक कल्पवृक्ष की तरह कैसे बनाए, इस पे हम चारों मिलके काम कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएल हो, केएम शुगर्स हो या सियासी हो। हमारा पहला उद्देश्य है आधुनिक खेती की कास पकड़ के हम किसान का पर एकड़ का यील्ड कैसे बढ़ाए, जिसमें खेती की आधुनिक तकनीक हो, यूपीएल का प्रोन्यूटिवा का शास्त्र हो, डिजिटलाइजेशन हो, किसान को रिस्क मिटिगेशन की तरफ से इंश्योरेंस मिले, मेकेनाइजेशन हो, मार्केट लिंकेज हो और ये सब करने के बाद हम किसान को कार्बन क्रेडिट का भी बेनिफिट दे पाए। इसीलिए ये चार संस्थाएं साथ में आई है और हमने इस पूरे प्रोग्राम को नाम दिया है शाश्वत मिठास। शाश्वत मिठास के पहले चरण में हम ये जो केएम शुगर मिल का कैचमेंट एरिया है, यूपीएल और सियासी मिलके हम एक पहली चाह रख रहे हैं कि किसानों के खेत में जाके क्या नए बदलाव इस 7 तकनीक से किए जा सकते हैं वो दिखाए। इसी के अंतर्गत हमने पिछले साल एक मॉडल प्लॉट यहाँ पे खड़ा किया था, जहाँ पे 1 एकड़ में यूपीएल सियासी की सारी जो तकनीक थी, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, सर्विस हो, आधुनिक खेती का मंत्र हो, यहाँ पे लगाया था और बाजू में ये किसान का प्लॉट था जहाँ पे किसान की प्रैक्टिस थी। आज लगभग 10 महीने इस प्लॉट को पूरे हो चुके हैं और यहाँ के सारे किसान भाइयों ने जो फर्क यहाँ पे दिख रहा है वो दिखाने के लिए हम लाए थे। अगर आप ये फर्क देखोगे, आप क्लियर अंतर पाओगे। गन्ने की लंबाई हो, गन्ने की मोटाई हो और जितने भी कल्ले हैं उसमें मिलेबल केन जो है सबसे ज्यादा इस मॉडल प्लॉट में उपलब्ध है। और हमारे किसान भाई का कहना है जहाँ पे मेरे ट्रेडिशनल पद्धति में 400 क्विंटल का यील्ड मुझे दिखाई दे रहा है, इसी मॉडल प्लॉट में लगभग 600 क्विंटल तक मेरा यील्ड आ सकता है। मैं चाहता हूं इस परिसर के सारे किसान ज्यादा से ज्यादा यूपीएल, सियासी और केएम शुगर मिल के तरफ से ये प्रयास जो चल रहा है शाश्वत मिठास का, उसमें शामिल हो और उनके खेती की सिर्फ उपज ही ना बढ़ाए बट खेती की सततता, टिकाऊपना यानी शाश्वतता बढ़ाए और अगली पीढ़ी के लिए और पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा छोड़ जाए। जय जवान, जय किसान।